अपने बच्चों से कभी तुम झूठ बोलते हो कि नहीं? काबू तो बोलना पड़ेगा। हाँ, माने ये नशा होता है लोगों को अपने सदाचार का भी, और ये सदाचार होना चाहिए, लेकिन इसका अभिमान नहीं हो। यदि ईश्वर से आपके सदाचार का संबंध नहीं होगा तो ये मात्र सदाचार कल्याण करने वाला नहीं है। हाँ। इसलिए सुखदेव भगवान कहते हैं स्वधर्म पर निष्ठया, स्वधर्म का पालन करना अच्छी बात है, लेकिन उस अपने स्वधर्म पालन को ईश्वर से जोड़ दो। ऐसा कुछ करो क्या अंत में नारायण की स्मृति हो जाए, अंते नारायण स्मृति। जब शरीर की अंतिम श्वास निकलने वाली हो उस समय नारायण का स्मरण हो जाए। माने वाणी से आप नाम अंतिम समय में ले पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अंतिम समय में भगवान का चिंतन हो जाए, हाँ, बस इतना ही तो करना है। मानो समस्त पूरे जीवन का 100 वर्ष की आयु का, 90 वर्ष की आयु का, जितनी जिसकी आयु है उसका समझो फल मिल गया, अगर अंतिम समय में नारायण का स्मरण हो जाए, स्मृति हो जाए। हाँ, इतना ही मात्र करना है, चाहे जैसे कर लो, लेकिन ये जल्दी काम होगा नहीं। यदि आपने स्वस्थावस्था से, युवावस्था से, बल्कि श्रीमद् भागवत तो ये कहता है बचपन से, कौमारावस्था से ही भगवान के श्री चरणों का आश्रय लेना चाहिए। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानीह, कुमारावस्था से ही भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए, अन्यथा अंतिम समय में नारायण का स्मरण नहीं होगा, नाम निकलना तो बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने देखा है ऐसे सज्जनों को, माताओं को देखा है, हाँ, जिनके मुंह से नाम नहीं निकलता। एक माता जब वो स्वस्थ थी, उसने कई बार मेरे से कहा महाराज मैंने 18 पुराण सुन लिए हैं, मैंने ऐसा सुन लिया, ऐसा सुन लिया, ये कर लिया। तो मैं भी ये कह देता था कि 18 पुराण तो हमने भी नहीं सुने हैं। हाँ, चलो अच्छा हुआ। लेकिन अंतिम अवस्था में मैंने उसको देखा, हमने कहा कि भगवान का नाम लो, भगवान का स्मरण करो, तो उसने कहा कि नाम तो निकलता ही नहीं, ये नाम भगवान का जल्दी मुख से निकलता नहीं है, ध्यान रखना, और अंतिम समय में तो निकलेगा ही नहीं। सारे जीवन जो आपने किया है उसी का तो चिंतन होगा। इसलिए घर गृहस्थी के समस्त कार्यों को करते हुए जितना आवश्यक आप व्यवहारिक कार्यों को समझते हो, ये आप कथा सुन रहे हो, सुखदेव जी बोल रहे हैं, मैं अपने घर से कुछ नहीं बोल रहा हूं। हाँ, जितना महत्व आप सांसारिक कार्यों को देते हो उससे ज्यादा जब तक भगवत नाम संकीर्तन को, भगवान के चिंतन को, भगवान के ध्यान को जब तक महत्व नहीं दोगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। हम आपको फुलाने के लिए कहते नहीं नहीं आप तो भक्तराज हो, बहुत अच्छे हो, वाह आप तो इतना अच्छा कार्य करते हो, इससे कुछ नहीं होगा। वरीयता आप किसे दे रहे हो?
भगवान को या समाज को या संसार के व्यवहारिक कार्यों को किसे आप श्रेष्ठ समझ रहे हो? चिंतन उसी का होगा जिसको तुम्हारी बुद्धि श्रेष्ठ समझेगी। इसलिए आप गीता के 12वें अध्याय को देखो, भगवान कहते मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेशया। अर्जुन, मेरे में मन लगाओ, और मन नहीं, मेरे में बुद्धि लगाओ। ये लोगों का एक प्रश्न होता है ना, महाराज मन नहीं लगता है। इसका उत्तर गीता में मिल जाएगा आपको कि मन क्यों नहीं लगता। हाँ, और हम लोग तो अपना पिंड छुड़ाने के लिए एक सीधा सा नुस्खा ढूंढ लिए। बता दें आपको, जब कोई मेरे से कहता है कि महाराज हमारा मन भगवान के भजन में नहीं लगता है, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं कि हमारा भी नहीं लगता, ये मन ऐसा ही है, क्या करें। हाँ, आपका नहीं लगता तो हमारा भी नहीं लगता है, सीधी बात। लेकिन उत्तर भगवत गीता में है, इसी श्लोक के अंतर्गत, जब तक आपका दिमाग, आपकी बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी तब तक मन लगेगा नहीं। हाँ, अपनी बुद्धि को लगा करके रखते हैं व्यापार में, बच्चों में, व्यवहार में, और मन को लगाना चाहते हैं भगवान में। हाँ, दिमाग व्यापार में और मन भगवान में। भगवान कहते बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशया निवसिष्यसि मय्येव। यदि तुमने मेरे में बुद्धि लगा दी तो बस मेरे अंदर निवास करोगे तुम। निवसिष्यसि मय्येव, तुम हमारे अंदर आ जाओगे। अभी भगवान हमारे अंदर है ना, यही तो हम जानते हैं। हाँ, सबके हृदय में भगवान बैठा है। सबके हृदय में भगवान को कब तक बैठाले रहोगे? तुम भगवान के हृदय में क्यों नहीं बैठते हो? भगवान कहते हैं निवसिष्यसि मय्येव, मुझ में ही तुम निवास करोगे। सारा व्यवहार बुद्धि से होता है, इसलिए अपने बुद्धि को परमात्म तत्व में लगाने की कोशिश करो। हाँ, और तभी हमारा आपका कल्याण निहित है, उससे पहले नहीं। राजन, जो महापुरुष होते हैं वो अपने स्वरूप में रमण करने वाले होते हैं। विधि और निषेध से वह परे चले जाते हैं। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा न द्वेष्टिशम प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। वो गुणातीत अवस्था को प्राप्त हो चुके महापुरुष, उनके लिए न कोई विधि न कोई निषेध। लेकिन इतना होते हुए भी वह अपनी वाणी को भगवान के गुणानुवाद कथन में लगा दिया करते हैं। राजन, मैंने श्रीमद् भागवत का अध्ययन अपने पिता गुरुदेव व्यास भगवान से किया था। हाँ, देखो, मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, लेकिन कहीं तुम्हारे मन में मेरी निष्ठा को लेकर के संदेह ना हो जाए। ये देखो सुखदेव जी महाराज कितनी बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। कहीं तो मुझे कथावाचक न समझ लेना, किसी स्वार्थ के वशात, स्वार्थ के वशीभूत होकर के मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूं। मैं अपने स्वरूप में स्थित हूं। ये परिचय देने की जरूरत क्या थी? हाँ, राजा परीक्षित को सुखदेव जी परिचय देते हैं, तुम मुझे पहले समझ लो।
मैं क्या हूं? मैं अपने आत्म स्वरूप में स्थित हूं। मुझे आत्मा से इतर और कुछ प्रतीत नहीं हो रहा है। योन्ता सुखोन्तरा राम तथांतर ज्योतिरेवया। जो अंता सुख, अंता आराम, वो व्यवहार में कैसे प्रविष्ट होगा? नहीं हो सकता। सुखदेव जी कहते हैं, मैं अपने स्वरूप में स्थित, परिनिष्ठितो पिनैर्गुण्य, अपने स्वरूप में स्थित हूं मैं। वो स्वरूप कैसा है? निर्गुण है। मेरा अपना स्वरूप न सतोगुणी, न रजोगुणी, न तमोगुणी। मेरा स्वरूप गुणातीत है। गुण उसमें कोई नहीं है। जो गुणवान वस्तु होती है उसकी उत्पत्ति होती है, ये ध्यान रखना, ये सिद्धांत है। गुणवान वस्तु की उत्पत्ति होती है। जहां कहीं गुण है वहां उसकी उत्पत्ति है, और जिसकी उत्पत्ति है उसका नाश है। आत्मा, इसकी उत्पत्ति नहीं है, उसका नाश नहीं है। उत्पत्ति और नाश से रहित होने के कारण आत्मा निर्गुण है, निर्गुण। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्ययः शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हाँ, ये मैं गीता की बात थोड़ी सी दिमाग में आ जाती है तो कह देता हूं, ताकि आप लोग इस भागवत के मूल सिद्धांत को अच्छी तरह से समझ लें। सुखदेव जी अपने स्वरूप में, निर्गुण स्वरूप में स्थित हैं, तो क्या उनका अकेला निर्गुण स्वरूप ऐसा है? नहीं, आप भी स्वरूपतः निर्गुण हैं। हाँ, स्वरूप से निर्गुण। और आपको बताएं, जो निर्गुण होता है वो निराकार होता है, निर्विशेष होता है, निर्धर्मक होता है। ऐसा स्वरूप मेरा अपना है और मैं उसमें स्थित हूं। फिर भी देखो, मुझे भगवान के चरित्रों से प्रेम हो गया है। उनके लीलाओं ने मेरे चित्त को पकड़ लिया। मेरा चित्त खिंच गया और मैंने अपने पिताश्री से इस श्रीमद् भागवत का अध्ययन किया, और मैं उसे आपको सुनाऊंगा। देखो, डरना नहीं। आयु बहुत लंबी हो जाए तो उससे किसी समस्या का समाधान होगा क्या? आयु बहुत लंबी हो जाए उससे समस्या का समाधान नहीं। समस्या का समाधान यदि अल्प आयु में ही कर लिया जाए तो लंबी आयु की कोई जरूरत नहीं। देखो, अभी तो तुम्हारी 7 दिन की आयु शेष है। सप्ताहम जीवितावधि। एक खट्वांग नाम के राजा थे। उन्होंने 2 घड़ी में अपना कल्याण कर लिया था। हाँ, और आपके तो अभी 7 दिन शेष हैं। सप्ताहम जीवितावधि। जिसे अपना कल्याण करना हो वह घर से उपराम हो जाए। सुखदेव जी महाराज ने अभी तक तो भूमिका बनाई थी, अब प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो
जिसे अपनी मृत्यु का ज्ञान हो गया हो, मृत्यु जिसे भयभीत कर रही हो, उसे घर छोड़ देना चाहिए। आज लोग घर को क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? उसका उत्तर यही है जो मैं कह चुका हूं। क्या? कि जब मौत दिखाई पड़े तब ना। हाँ, अभी तो मृत्यु कहीं आसपास में है ही नहीं। सारी जिम्मेदारियां अपने सर पर ही लेकर के रखी हुई है। मेरे बिना तो घर चलेगा ही नहीं, ये बच्चे तो सब बर्बाद कर डालेंगे, और उसके बाद फिर आप आओगे जरूर संभालने के लिए। नहीं, यही लोग कहते रहते, नहीं महाराज ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, जो अपना कल्याण करना चाहता है, मृत्यु से जो